चैत नवरात्रि में, चैत रामनवमी में एक गलतियां कभी नहीं करना, जो मैंने आपको बता रहा हूँ। सज्जनों, मित्र, माताओं, बहनों, ध्यान पूर्वक सुनिए। क्या नहीं करनी चाहिए जीवन में, किस प्रकार से, जो आपको चैत रामनवमी में यह कर्म कभी न करें, भूल कर एक कर्म न करें, नहीं तो आपको सालों साल इसका दंड भोगना पड़ेगा। इसीलिए लोग दुखी हो जाते हैं, धन संपत्ति घर से चले जाता है, नए नए प्रकार से पीड़ा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए आपको जो हम बता रहे हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए। सज्जनों, सभी माताओं बहनों, जो मैं दिल खोलकर और भगवान का जो अभ्यास मैं आपका हर प्रकार से सच्चे हृदय से हम लोग बताते हैं, उसका प्रयोग करनी चाहिए। आप प्रयोग नहीं करिएगा, जब कथे नहीं सुनिएगा, कथा किसी को सुनाइएगा नहीं, तो लोग कैसे जानेंगे। आप दूसरों को नहीं बताइएगा, आप अपने मनों में रखिएगा, तो लोग कैसे उपयोग करेंगे। एक दूसरे का सहयोग हमारा ये जीवन है, एक दूसरे का दुख में खड़ा उतरना, यह हमारा जीवन का लक्ष्य है। आगे लोग क्या करेगा न करेगा वो भगवान पर छोड़ दीजिए। भगवान जो करते हैं उसको आप जितना दंड नहीं दीजिएगा, उतना भगवान उसको दंड दे देंगे। इसलिए आपको हदियाना नहीं, अपना कर्म करते जाना है। बाकी उछाल अगला कर रहा है, क्या कर रहा है सज्जनों, उसका दंड आपसे दोगुना भगवान देंगे। आप तो दंड की गाली गलौज करके छोड़ दीजिएगा सज्जनों, तो आपका ही मुंह खराब होगा। अब भगवान ऐसा दंड देंगे कि उसका जीवन उठ नहीं पाएगा। उस समझे कि जीवन में कभी उठ नहीं पाएगा। वो जीवन उसको लगेगा कि मर जाना भल था, इस शरीर पाना ही उचित नहीं है। इसलिए जीवन में अपने से गलती और अपने से कभी नहीं करनी चाहिए। तब आपको भगवान जो कह रहे हैं, जो मैंने बता रहा हूँ मित्र, भगवान यहाँ श्री राम जी स्वयं कह रहे हैं, जो रामायणों से आपको हम बता रहा हूँ। चैत रामनवमी में यह कर्म कभी न करे। क्या नहीं करना है, जो आपको बता दे रहा हूँ। मांस मदिरा चैत नवरात्रि में या किसी पर्व में नहीं खानी चाहिए। मदिरा जो दारू हो गया, नाशा पदार्थ, वो घर में कभी नहीं लानी चाहिए। किसी पराई स्त्री से संभोग कदापि नवरात्रि में या नवमी में या किसी पर्व में, छठ पर्व हो, बहुत महान पर्व हो, कदापि नहीं करनी चाहिए। आप कितनों गलत कभी कर ली हो, लेकिन ये चीज पर कभी नहीं करना चाहिए। पराई स्त्री के साथ, पराया स्त्री के साथ कभी गमन करने नहीं चाहिए, क्योंकि भारी पाप लगता है और नरक की ओर ले जाती है। आपको पराई स्त्री से गलत संबंध बनाते हैं तो आपको पैसा ठगेगा, आपको शरीर के जो बीज है वो आपको खींचेगा, तो आपको मानसिकता कमजोर होगा, आपको संस्कारहीन करा देगा, पाप की ओर ले जाएगा। आपको नए नए प्रकार से जीवन में तो कठिन ही कठिन है पराया स्त्री। इसलिए पराया स्त्री से मुंह को मोड़ना ही उचित है। तो चैत रामनवमी में यह कर्म कभी न करे, जो हम आपको बताएं, जो नाशा, दारू, मांस, मछली, ये सब नहीं, पराई स्त्री के संग नहीं, ये सब नहीं करना है। बाकी जैसे आप काम कर रहे हो उस प्रकार से भगवान का नाम स्मरण, भगवान से रित, भगवान से प्रीत, भगवान का भक्ति, भगवान का आश्रम लेकर जय जयकार जीवन में करो, वह आपका जय जयकार है। बाकी दुनिया में सब छल और कपट है। सज्जनों, जो मैं हम बताता हूँ कि अपने जीवन का लक्ष्य में जितना
ऋषि महर्षि गण जी को मैंने देखा, जो उनको हम हाथ जोड़ के मैं पूजा करता हूँ। हमारा जीवन सफल ऋषि महर्षि ही हम लोगों को बनाते हैं, और हम लोग भी आगे चलकर किसी और को गुरु दक्षिणा देंगे तो वो भी चेला बनेगा, तो जीवन में सफलता ही प्राप्त होगा। तो इसलिए जीवन में अकड़ का महत्व, और आज ये कलयुग में बच कर जो रह गया, आज कलयुग में जो बच गया वह महान पुरुष कहाएगा। अगर ये कलयुग में जो नहीं बचा, वो समझिए कि जीवन में नए नए प्रकार से वो भटक जाएगा। इसलिए कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण बात है कलयुग में कि अपने आप को खुश रखना सजनों, अपने आप में प्राप्त करना, और अपने आप को जिस प्रकार से, जैसे महावीर बजरंगबली जी को हम पूजा कर रहे हैं, उनसे आस लगा रहे हैं, जीवन में जिस प्रकार से अपने मन में आकर्षित का उत्पन्न करते हैं, उस प्रकार से जीवन का हम हर प्रकार से अपने मार्गदर्शन को प्राप्त लाते हैं। उसी मार्ग में तब भगवान श्री राम जी कहते हैं उसी प्रकार से कि चैत्र राम नवमी में यह कर्म कभी न करनी चाहिए। जो हम लोग महात्मा साधु ऋषि महर्षि, हम तो लोग कथावाचक हैं, कथावाचक हम लोगों को धर्म है कि किसी को सिखाना। जो हम डॉक्टर पप्पू कुमार भक्ति शास्त्री और कथावाचक, हम आप लोगों को सामने इस प्रकार से रखते हैं, और सहयोग आप लोगों को बहुत बहुत मेरे तरफ से चैत्र नवरात्रि पर इस प्रकार से संवेदना देना और संवेदनाशीलताओं से बात करना, भगवान के प्रति इस प्रकार से करना, हर प्रकार से मनुष्य का जीवन में यह प्रयास का और सफल का प्राप्त होती है। जब तक हम जीवन में दुख की सामना नहीं करते हैं तो हम को सुख की सामना भी नहीं आती है। जब हम दुख का सामना कर लेते हैं तब हमको सुख का पता चलता है कि मैंने किस प्रकार से दुख करके आज हम सुखों की प्राप्त किए हैं। इसलिए पहले दुख आना मेरे लिए जीवन में और हम लोगों को जीवन में बहुत ज़रूरी है। जब दुख आता है तब समझ में आता है कि मेरा मित्र, मेरा दोस्त, मेरा प्रिय, माता साघा, माय बहन, भाई बंधु सब किस प्रकार से व्यवहार करता है, जो सब पता चल जाता है। और जब सुख आता है वह सब व्यक्ति ने हमारा व्यवहारों को और मेरे को सब चुनने आ जाता है कि नहीं बहुत अच्छे हो। उस समय हम कहाँ थे जो गिड़गिड़ा रहे थे, एक लोटा पानी थोड़ा सा भोजन के लिए मैं लला रहा था, वो दिन कुछ देने के लिए नहीं, जो प्रभु ने हमको हाथ धरकर आज इस मुकाम पर पहुंचाए हैं, तो मेरे साथ में क्यों आ रहे हो। तो आप जहाँ हो वह जाओ, वैसा व्यक्ति के कभी मत अपने घर पर चढ़े देना। इसलिए जीवन में सजनों ये सब सीख एकदम रखनी चाहिए। ये सब सीख रखने से आपको माइंड में एक्सेप्ट होगा और हृदय आपका कजल होगा, क्योंकि न आपके ज़्यादा संगति रहेगा, न ज़्यादा मित्र रहेगा, न ज़्यादा दोस्त रहेगा। इसलिए आप अकेले रहिएगा, आप परमात्मा को नमन करिएगा, परमात्मा से मित्रता रखिएगा। जो करेंगे जो परमात्मा करेंगे, तो परमात्मा के जब स्मरण में रहेगा तो बस आपका जीवन में दुख क्या है, कुछ नहीं है, सारा चीज़ आपका पूरा होगा। इसलिए परमात्मा के ही हम भजन करेंगे, परमात्मा को ही नमन करेंगे, परमात्मा को ही जयकारा करेंगे, परमात्मा ही हमारा सब है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य का जो जीवन जो है इल्लतखोर मनुष्य है। ये जीवन जो है इल्लतखोर है, ये बहुत नहीं लतखोर भी है और नहीं तो अच्छा भी है। तो इस लतखोर मन को चाँद के नहीं रखना, इसको ऐसा शांत रखना है कि जैसे ठंडे पानी से हम बर्फ़ बना लेते हैं वैसे इसको बर्फ़ बना के रखना है। पतला बना देने से क्या होगा कि पूरा छितरा जाएगा, फिर आपको कोई मार्ग कोई काम करने में मने नहीं लगेगा। तो ये मन को सुधारना है और दिल को शुद्ध करना है और साफ रखना है। कजल जैसे गंगा जल की पानी में कभी कीड़ा नहीं पड़ता। आप
लाखों वर्ष रख दीजिए गंगा जी के पानी बोतल में, कीड़ा पड़ा है देखें। आई है कल पर के पानी आप रख दीजिए, तुरंत में कीड़ा 10 दिन में पड़ जाएगा उसमें। तो गंगा में कितना गंदगी, कितना को पाप धोते हैं, फिर भी गंगा मैया शुद्ध क्यों कर देते हैं। इसीलिए आपका जीवन में लोग पाप करने वाले, आप पर ढेला मारने वाला, आपका नए नए प्रकार के बातों आपको कहने वाला मिलेंगे, आपका संस्कार पर बात उठावेंगे, आपको हदियाना नहीं है। आप तो सही हैं, जब आप सही हैं तो लोगों को कहने दीजिए, आपको बिखरने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद बिखर जाइएगा तो जब फिर तो कल की पानी आप हो जाइएगा, फिर गंगा आप कहाँ से बने। इसलिए जब गंगा बनना है तो आप में जितना पाप जिसको धोना है धोने दीजिए। आराम से सजनों, भाइयों, माताओं, बहनों, आराम से आप रहिए और भगवान प्रेम प्रीत लगा कर रखिए, सच्चिदानंद परमात्मा में रहिए। जो श्री राम प्रभु जी ने कितना जंगल में किस प्रकार से माता सीता के साथ भटके, दोनों भाइयों ने भटके, उनके विचारों पर लोग कितना अधर्म की बातों कहा, फिर भी श्री राम जी एक वचन जो अपने पिता को वचन निभाने के लिए वन में स्वीकार की, राज को त्याग कर, उसी प्रकार से क्यों न आपको पचमेवा मिल जाए और आपको जहर क्यों न प्रेम से खिला दे। पचमेवा छोड़कर जहर खाना, लेकिन पचमेवा कभी नहीं खाना, क्योंकि पचमेवा आपको बार बार सताएगा, लेकिन जहर पॉइजन जो एक बार में आपको स्वर्ग पहुंचा देगा। इसलिए वो बार बार नहीं तड़पाएगा, बार बार पॉइजन नहीं, एक बार तड़पाएगा लेकिन एक बार परमात्मा के घर में पहुंचा देगा। इसका अर्थ समझने की बात है मित्रों, पॉइजन की बात यहाँ पर कह रहे हैं, तो इसका अर्थ समझिए कि इस भावनाओं से कैसे भगवान ने जब विष, शंकर भगवान ने विष पिए थे, कैसे विष पिए देखें। तो अगर विष नहीं पीते तो भगवान हर हर महादेव का आज तीनों लोकों में क्यों नाम लेते। आओ, सब तो अमृत पीने वाले मुँह फाड़ रहे थे, तो खाली अमृत पीने से नहीं होता है, कहीं कहीं कड़वा, कहीं कहीं आपको इस प्रकार से सुनना पड़ता है, कहीं कहीं आपको इस भावनाओं को परखना पड़ता है। जब तक इस भावनाओं को नहीं परखिएगा नहीं होगा। इसलिए मित्रों, सजनों, ध्यान से सुनिए, जो मैंने बताया उस दिन सुनिए। चैत्र रामनवमी में यह कर्म कभी न करे, जो मैंने बताया है, चैत्र रामनवमी में यह कर्म कभी न करना, भूल कर कभी नहीं करना। चैत्र रामनवमी में यह कर्म कभी न करे, कभी न करे, ये आप ध्यान से रखिएगा। जय श्री राम।